आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इससे पहले के सेक्शन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो एक्ट हुआ है, जो एक्ट कमिट हुआ है, वो एक एक्सीडेंट था या फिर इंटेंशनल था, किसी ने जानबूझकर उसको किया है या सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं था। तो ये सारे ही चीजों के बारे में बताता है सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, अब हम लोग इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, जब ये चीज क्वेश्चन में है कि क्या ये एक्ट एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। भाई अगर इंटेंशनल है तो किसी ऑब्वियस सी बात है नॉलेज होगा, किसी ने किसी इंटेंशन से किया गया होगा वो काम। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant। एक सीरीज बनी हुई है सिमिलर अकरेंसेस की, बार बार वो एक्ट हो रहा है और बार बार वही सेम पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, बार बार कोई चीज हो रही है, बार बार कोई घटना हो रही है और वही एक सेम पर्सन उस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को तो सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस कहते हैं। सिमिलर अकरेंसेस हो रहा है, सिमिलर एक्ट हो रहा है, उसकी सीरीज बनती चली गई है और वही एक सेम पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रेलेवेंट। तो वो सारे ही फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि पहले जो हुए हैं, जो पहले जो चीजें हुई हैं कि भाई इसने ऐसा किया तो फिर वही चीज हुई, फिर इसने वही चीज करी है, तो ये जो पिछले वाली चीजें हैं वो भी सब चीजें रेलेवेंट होंगी। इसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो कि आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन ए है, A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured। उसने अपने घर का इंश्योरेंस करा रखा है कि भाई अगर घर जलेगा तो इंश्योरेंस की कंपनी पैसा देगी, उसे ये बात पता है। तो घर वैसे तो जल नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक्यूजेशन किस बात का है, वो बार बार अपना घर खुद ही जला देता है ताकि क्योंकि उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। ठीक है, तो वो बार बार अपना घर वो खुद ही जला रहा है, इस चीज के लिए उसको एक्यूजेशन उस पर लगा हुआ है। ठीक है, द फैक्ट्स दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसिवली, कि वो कई हाउसेज में रह चुका है। ठीक है, ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, और उस सारे ही घरों को उसने इंश्योर कराया ही कराया था, जिन भी घर में वो रहा है उस सारे घरों को उसने इंश्योर कराया ही कराया है। इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, जिसमें भाई आग तो लगी है। ठीक है, सारे घर में जहां जिस घर में वो अभी तक रहा है उन सारे घरों में आग लगी ही लगी है। एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस। ठीक है, और जब भाई आग लगी तो उसने, जैसा कि उसने इंश्योरेंस करा रखा था उस घर का, अलग अलग इंश्योरेंस ऑफिस से करा रखा था, तो सारे ऑफिस थे, अलग अलग ऑफिस थे, उसे बार बार जितनी बार उसका घर जलता था, अलग अलग घर जलते थे, उतनी बार उसको पैसा मिल जाता था। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट होंगे, आर रेलेवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल। जाहिर सी बात है, इससे यही पता चल रहा है कि एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, बार बार जिस घर में ए रह रहा है उसी घर में बार बार आग लग जा रही है। ठीक है, जिस घर में ए रह रहा है उसी घर में बार बार आग लग जा रही है। आग क्यों लग जा रही है? क्योंकि उसका घर का इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा है कि आप अपना इंश्योरेंस तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपके घर में आग लगेगी तो। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। क्योंकि ये एक सीरीज शो कर रहे हैं ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। क्या सिमिलर अकरेंसेस है कि ए जिन घरों में रह रहा है उन्हीं घरों में आग लग रही है। आग क्यों लग रही है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने वो घर इंश्योर कर रखा है कि उस घर पे इंश्योरेंस हो रखा है, इस वजह से उसके घर में आग लग रही है, और जितनी बार आग लगती है भाई ए को पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे बिकॉज दे आर शोइंग अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब इसका एक केस लॉ हम लोग देख लेते हैं। केस लॉ है एम्परर वर्सेस शंकरया गुरशदेव AIR 1940। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
इस केस में क्या है, एक 12 साल का लड़का है, वो टैंक में डूब जाता है। एक्यूजेशन एक इंसान पे लगा हुआ है कि उसने प्रीवियसली भी काफी सारे अटेम्प्ट्स किए हैं इस बच्चे को डुबाने के लिए, ठीक है। तो इस बार भी उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा हुआ है कि भाई ये जो ये टैंक में डूबा है, ये इसको इसी ने डुबाया होगा। क्यों ये पिछले वाले सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हैं? क्योंकि ये एक सीरीज शो कर रहे हैं ऑफ सिमिलर अकरेंसेस की भाई पहले भी, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखा कि पहले भी जिन जिन घर में एयर रहा उन सारे घरों में आग लगी थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पहले भी इसने इसको डुबाने की कोशिश करी है कई बार, तो वो फैक्ट्स भी सारे रेलेवेंट होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।